हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। तो इसी फॉर्म को आज हम देखेंगे कंप्लीट डिटेल्स में। तो जानने के लिए आप दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स को कि कब से आप फॉर्म भरिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 4/3/2024 यानी कि 4 मार्च 2024 से इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और देखिए एप्लीकेशन जो शुरू हो रहा है वो 4 मार्च से ही शुरू हो रहा है। और देखिए लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई क्या है दोस्तों, 28/3/2024। उसके बाद देखिए पेमेंट करने का जो डेट है वो है 29/3/2024। और इसमें इस फॉर्म भरने में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो फॉर्म का जो करेक्शन है वो आप कर सकते हैं 30 से 31 मार्च 2024 तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो 9 से 13 मई 2024 के बीच होगा। और पेपर 2 का देखिए एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं बताया गया है। तो पेपर 1 का देखिए एग्ज़ाम आपका 9 से 13 मई 2024 के बीच में होगा। तो ये तो हो गई इम्पोर्टेंट डेट्स की बात। अब चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो देखिए UR OBC और EWS को देखिए कितना देना है, 100 रुपये। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका फ्री है, नील है, कोई भी रुपीज़ उनको नहीं देना है। अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है और अगर आप उसका करेक्शन करते हैं तो देखिए आपको 200 रुपये देना पड़ेगा करेक्शन का। और ये सब जो पेमेंट आपको करना है वो आपको ऑनलाइन मोड में करना है, ऑफलाइन में पेमेंट मत कीजिएगा। तो ये तो होगी एप्लीकेशन फ़ी की बात। अब देखिए यहाँ पे एज, तो एज जो है आपका 1/8/2024 तक कम से कम आपका 20 साल होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका एज क्या होना चाहिए दोस्तों, 25 साल होना चाहिए। आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार। तो ये तो हो गई एज की बात। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करेंगे पोस्ट की, किस डिपार्टमेंट में किस में कितना पोस्ट है, मेल और फीमेल का। तो देखिए यहाँ पे अब ये EX की यहाँ पे बात हो रही है, दिल्ली सैप की। तो देखिए यहाँ ओपन में टोटल कितने हैं दोस्तों, 101 पोस्ट है। और देखिए यहाँ कैटेगरी वाइज है, ESM में देखिए कितना 7 है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ESM में देखिए कितना है, स्पेशल में 5 है। और डिपार्टमेंटल में देखिए 12 है। और ये सब देखिए कैटेगरी वाइज है। तो टोटल इसमें कितना है, मेल का 125 है दोस्तों। उसके बाद देखिए दिल्ली EX पुलिस फीमेल, अब यहाँ पे हम फीमेल की बात करेंगे। तो देखिए टोटल कितना है, 61 है। और ये देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका पोस्ट है। तो ये तो हो गई मेल और फीमेल की बात। अब दोस्तों GD की हम बात करेंगे। तो देखिए GD पे पहले हम मेल की बात करेंगे, GD CAF मेल। तो ये है GD CEF मेल का। देखिए BSF का इसमें कितना सीट है, 847। और देखिए यहाँ कैटेगरी वाइज है। सैफ CISF का देखिए दोस्तों कितना है, 1437। CRPF का देखिए कितना है दोस्तों, 1113। उसी तरह देखिए यहाँ पे ITBP का कितना है दोस्तों, 217। और देखिए SSB का कितना है, 59। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 3693। तो ये तो मेल की बात हो गई। अब चलिए आपको दिखाते हैं फीमेल। ये है देखिए दोस्तों फीमेल GD में। तो देखिए BSF में कितना सीट है फीमेल का, तो 45। उसी तरह देखिए CISF में कितना है, तो 160। CRPF में कितना है, तो 59 यानी कि 59। ITBP में कितना है, तो 41। उसके बाद देखिए SSB में कितना है, तो SSB में ज़्यादा पोस्ट नहीं है दोस्तों, बस 3 ही है। और टोटल मिला दीजिएगा तो ये कितना हो गया, 308। तो ये हो गई दोस्तों पोस्ट की बात, कैटेगरी वाइज की किस में कितना पोस्ट है। अब देखिए इसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट ग्रेजुएशन। देखिए आपको ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। भले आप BA हो, BSc हो, BCom हो, BCA हो, जो हो, लेकिन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और देखिए द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई। और जो इस साल अपीयरिंग में है और फाइनल ईयर में है
वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन जो इस साल पास करने वाले हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जो फाइनल ईयर में है। और देखिए हाउ एवर दे मस्ट प्रोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर फॉर कट ऑफ डेट। तो आपका जो है ना सर्टिफिकेट जब इसका फाइनल सिलेक्शन होगा उस समय तक आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, अगर आप प्रिपेयरिंग कैंडिडेट हैं और फॉर्म को भर रहे हैं तो ये तो हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अब देखिए दोस्तों आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले इसमें आपका होगा रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद देखिए आपका ट्रेड का टेस्ट होगा, उसके बाद देखिए मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रिटन टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पेपर 1 की हम बात करेंगे। सबसे पहले ये है दोस्तों पेपर 1। तो पेपर 1 में देखिए ये है सब्जेक्ट। पहला होगा आपका रीजनिंग का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। उसी के बाद देखिए जनरल नॉलेज होगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स इसमें भी। उसके बाद देखिए दोस्तों 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स हो गया। उसके बाद देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ कहते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंग्लिश आपका देखिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो देखिए यहाँ कितना हो गया 100। तो टोटल ये 100 क्वेश्चन हो गए। टोटल जो यहाँ पे आपका हो गया वो 100 क्वेश्चन हो गया, 100 मार्क्स हो गया। और देखिए इसके लिए आपको समय कितना मिलेगा 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद देखिए आपका जो होगा वो पेपर 2 होगा, और पेपर 2 जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसिव, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 200 होंगे और इसका मार्क्स भी कितना होगा 200 होगा। और इसके लिए समय भी आपको कितना मिलेगा 2 घंटा दिया जाएगा। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 घंटे समय, और ये इंग्लिश का पेपर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन होगा वो पेपर जो ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद देखिए और वो जो होगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन होगा। वो जो पेपर 1 और 2 मैंने आपको दिखाया वो ऑनलाइन बेस्ड होगा, यानी कि CBT होगा। और देखिए उसमें देयर विल बी निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3, 1/3 आपसे अगर आप गलत जवाब देते हैं तो 1/3 नंबर आपसे काट लिया जाएगा, 1/3 allotted to the question for each wrong answer पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों से अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 को निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद देखिए द क्वेश्चन विल बी सेंट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो क्वेश्चन का जो सेट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसमें ये नहीं है कि हाँ इंग्लिश वाला जो होगा वो इंग्लिश में रहेगा, बाकी जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। तो ये तो हो गई लैंग्वेज की बात। अब देखिए इसमें PET आपका कितना होगा। तो PET पहले यहाँ पे हम मेल की बात करेंगे। तो मेल में देखिए 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड। तो 100 मीटर आपको दौड़ लगाना है 16 सेकेंड में, यहाँ पे हम मेल की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट। आपका दौड़ जो है वो 1.6 किलोमीटर होना चाहिए 6.5 मिनट में। उसके बाद देखिए लॉन्ग जंप 3.6 मीटर इन 3 चांस आपको दिया जाएगा मेल को। उसके बाद देखिए दोस्तों हाई जंप 1.2 मीटर इन 3 चांस, हाई जंप करना है 1.2 मीटर 3 चांस में। उसके बाद इसमें देखिए शॉर्ट पुट 16 लैब 4.5 मीटर इन 3 चांस, 3 चांस में इसको भी आपको करना है। अब देखिए फीमेल की अब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फीमेल को 100 मीटर का रेस लगाना है कितना में 18 सेकेंड में। उसके बाद देखिए 800 मीटर का रेस होगा 4 मिनट में। और इनको जो जंप है दोस्तों वो लॉन्ग जंप 3.7 मीटर इन 3 चांस में। उसके बाद हाई जंप करना है 0.9 मीटर इन 3 चांस, 3 चांस मिल जाएगा 0.9 मीटर का आपको जंप लगाने के लिए। तो ये हो गई दोस्तों फीमेल। अब देखिए यहाँ पे आपका PST यानी कि फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट होता है वो देखिए। तो ST में अगर हम फीमेल की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए इनका जो हाइट होना चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये तो हाइट है दोस्तों, 1 मिनट, चेस्ट। हाँ देखिए ST में जो मेल है उनका जो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 1 मिनट दोस्तों, हाँ चेस्ट। और एक्सपेंडेड अगर 82 अगर है
तो ठीक है दोस्तों, यानी कि 77 से 82 के बीच में होना चाहिए। फॉर अदर मेल, अदर जो कैटेगरी के मेल है देखिए 170 सेंटीमीटर और 80 से लेकर 85 तक उनका चेस्ट होना चाहिए। इसी तरह हम बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ पे फीमेल एसटी में 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और इसके लिए देखिए यहाँ पे हाइट चेस्ट की बात नहीं की गई है। फॉर अदर फीमेल में देखिए 154 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, बाकी यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।